जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंट में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है मैथ्स की यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री रहेंगी। तो दोस्तों, हमने आज पहला चैप्टर लिया है परसेंटेज, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज हर अर्थमेटिक में हर जगह परसेंटेज का यूज है। तो दोस्तों, हम लोगों का तरीका क्या रहेगा? हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल बेसिक से, और टैप बाय टैप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल टैप से चलेंगे। और बेसिक में भी जो मतलब कि बहुत ही शानदार ट्रिक्स आपके सामने लेके आएंगे, जो बेसिक, और ज्यादा ट्रिकों पर भरोसा नहीं करना है। बेसिक में जो ट्रिकें होती हैं उन्हीं पर भरोसा रखना है दोस्तों। तो आज शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। ये है टाइप, आज से परसेंटेज के टाइप शुरू हो जाएंगे। तो पार्ट 1 है वीडियो का दोस्तों। तो आइए समझते हैं परसेंटेज होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है आज ये समझते हैं। तो परसेंटेज दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि परसेंटेज का चिन्ह ये होता है, और परसेंटेज को लिखते क्या है? प्रतिशत। परसेंटेज को लिखते हैं प्रतिशत, प्रतिशत होता है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। तो दोस्तों, यहीं से आपको पता चल गया प्रतिशत मतलब कि 100 पर कितना। इसका मतलब है 100 पर कितना, आप लोग ऐसे समझ लें 100 पर कितना, यही होता है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, यही है परसेंटेज। बिल्कुल देसी भाषा हम समझेंगे बेसिक से कि 100 पर कितना, यही है परसेंटेज। ठीक है, जैसे यहां पे दे दिया गया है 10%। 10%। अब पूछ दिया गया कि क्या है 100 पर कितना। 100 पर कितना है? ये 10। इसका मतलब है 100 पर कितना? 10। तो इसकी भिन्न वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10। अब आप लोगों को आसान लग रहा होगा कि 100 पर कितना, परसेंटेज यही है। तो दोस्तों, वास्तव में परसेंटेज यही है बिल्कुल। अब जैसे आपको दे दिया गया है 25%, तो 25% को हम कैसे लिखेंगे कि 100 पर कितना? 100 पर 25। ये क्या है? 100 पर 25। ठीक है, तो 100 पर कितना है? 25। और तभी इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/4। ये भिन्न रूप है, और ये परसेंटेज रूप है दोस्तों। बस यही है बेसिक कि 100 पर कितना, तो 100 पर जितना दिया जाएगा वही मान 100 पर, मतलब प्रति 100। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रति 100। प्रतिशत जरूर है, प्रति 100। 100 पर जितना होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, जैसे आपसे कहा गया है कि कोई मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो किसी का मूल्य अगर पहले 100 रहा होगा, ठीक है दोस्तों, और 10% बढ़ जाता है, तो 10% का मतलब कितना? 100 पर 10। तो 10 100 पर, अब जैसे 100 उसका मान लिया आपने 100 था, तो 10 बढ़ गया, तो 100 पर 10 बढ़ा है, तो कितना बढ़ गया? 100 पे 10 बढ़ गया है, तो 10 बढ़ गया है। 100 का 10% 10 ही तो होगा। अब अगर बढ़ गया है तो पहले 100 था, अब हो कितना गया है? तो 100 ये, और जो 10 बढ़ गया है तो ये हो गया 110। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिक से हम लोग सीखते चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत से भिन्न बनाना और भिन्न से प्रतिशत बनाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि दोस्तों, प्रतिशत अगर हम समझ गए तो अर्थमेटिक का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें प्रतिशत का यूज ना हो। अर्थमेटिक में 80% चैप्टर ऐसे हैं जो प्रतिशत पे डिपेंड है पूरे। तो प्रतिशत को समझेंगे। तो दोस्तों, पहले सीखेंगे भिन्न से प्रतिशत बनाना। तो दोस्तों, भिन्न जैसे कि आपको दी गई है कि 1/4। ठीक है, अब जैसे आपको भिन्न दे दी गई 1/4, और कहा गया कि इसको प्रतिशत में बदलो। तब 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? जो भिन्न दी गई है 1/4, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का। 100%, तो ये भिन्न बदल जाएगी प्रतिशत में। तो 4 का इसमें जब भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। तो 1/4 भिन्न किसकी होती है? 25% की। अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाते हैं। अब जैसे प्रतिशत में दे दिया गया है 20%, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 100 मान लेते हैं, और ये नीचे आ जाता है, तो 20/100। ये तो सबको पता था, लेकिन इसमें नया क्या है? नया यही है, ये क्यों नीचे आ जाता है? क्योंकि ये प्रति 100। 100 पर कितना? 100 पर 20। इसका मतलब यही है, इसीलिए ये नीचे आ जाता है। 100 पर कितना? 20। 20 कितना? 100 पर। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो 20% की भिन्न वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। ठीक है दोस्तों, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू हो गई 25।
तो ऐसे ही करके हम लोग परसेंटेज से भिन्न बना लेंगे और भिन्न से परसेंटेज बना लेंगे। अब दोस्तों, अगर हर सवाल में हम लोग यही बनाते रहेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, और अगर हम लोग यही अगर पुरानी चीज सीखते रह गए कि 100% का गुणा करना, बटे 100 करना काट पीट के, तो बहुत पीछे हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको कुछ लिखा रहे हैं भिन्न और परसेंटेज, जिसकी जैसे भिन्न आपको दे रहे हैं और उसका परसेंटेज भी दे रहे हैं। जहां पे अगर परसेंटेज आए और अगर उसकी भिन्न की जरूरत पड़े तो आप तुरंत वही लिख देंगे और इसको याद भी कर लेंगे, और अगर याद नहीं होता तो आप लोग बना तो लेंगे। ठीक है दोस्तों, को याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए हम आपको समझाते भी चलेंगे बीच बीच में। जैसे कि दोस्तों बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं कि 100% अपने आप में कितना होता है, कोई चीज अपने आप में 100% ही होती है। तो 100% अगर एक है, ये एक भी अपने आप में 100% है, तो 100% की भिन्न वैल्यू क्या हो गई, एक। एक को एक बटे एक भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसी से बना ले रहे हैं, तो 100 का आधा होता है 50%, और एक का आधा कितना होता है, 1/2। यहां भी 1/2 किया तो यहां भी 1/2 करना पड़ेगा, तो 50% के भी आपको पता चल गई 1/2 होगी। ऐसे इसका आधा हो गया 25%, इसमें भी 1/2 किया तो इसमें भी 1/2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तब अब अगर 25% कहीं आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 1/4 होती है 25% की वैल्यू। ऐसे ही इसका आधा 12.5%, और 12.5% ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आधा 12.5 तो इसका भी आधा कितना हो गया, 1/8। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी आधा होता है, इसका आधा होता है 6.25%, तो इसका भी आधा कर देंगे 1/8 का आधा 1/16। तो ऐसे ही दोस्तों बनाते रहते हैं, बना तो ऐसे ही दोस्तों बनते जाएंगे ये सभी परसेंटेज से भिन्न। तो आप लोग ध्यान दें, जे पहले हमने बनाया 100%, 50, 25, 12.5 और 6.25। अब दोस्तों इनसे भी बहुत से भिन्न बन जाती हैं, जैसे कि 12.5 तो आपको पता है 1.8 है। अब आपसे क्वेश्चन आ गया 37.5 परसेंटेज की भिन्न क्या होगी। तो अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 12.5 का 3 गुना है। 12.5 का ये 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाएगा 1/8 का 3 गुना कितना होगा, 1/8 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3/8, 3/8 हो जाएगा ये दोस्तों। ऐसे ही इसका, इसमें जैसे 5 का मल्टीप्लाई कर दें 12.5 में, तो ये हो जाता है 62.5%। अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां भी हुआ होगा, तो ये वैल्यू होती है 5/8 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12.5 के जितने भी गुणज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। 12.5, 62.5, 37.5, ऐसे ही होता है 87.5। 87.5 दोस्तों क्या होता है, 12 सत्ते 84, इसका 7/8, 7 गुना होता है, इसका 7 गुना और इसका भी 7 गुना, 7/8। तो दोस्तों ऐसे ही बनते जाएंगे, जैसे जिसका भी आपको बनाना है ऐसे ही बनते जाएंगे। तो दोस्तों हम अब आपको सीधे सीधे लिखवा दे रहे हैं और आपको याद कर लेनी है इनकी डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 1/2, अभी आप लोग पता कर चुके हैं 1/2 कितना होता है, 50%। ऐसे ही आपको याद करना है 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 1/4, अब 1/4 तो इसका आधा है, तो यहां भी वैल्यू आ जाएगी इसकी आधी 25%। ऐसे ही 1/5 क्या होता है, 1/5 दोस्तों आपको पता होगा 20%, और 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6 दोस्तों, ये 1/6 कितना हो जाएगा, इसका आधा है, ये इसका आधा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आधा हो जाएगा 16 सही 2/3%। दोस्तों 1/7 इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, 1/7 की 14 सही 2/7%। इसी प्रकार 1/8 की, ये आप अभी लोग बता चुके हैं
कि 12.5% होती है। इसी प्रकार 1/9, इसी प्रकार 1/9 की हो जाएगी 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 1/10 आप लोगों को पता है कितना होता है, 10% होता है। ऐसे ही 1/11, 11 सही 9 सही 1/11% हो जाती है। 1/11 9 सही 1/11%। अब 1/12, 1/12 दोस्तों हो जाएगी 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ऐसे ही 1/13 ये हो जाएगी 7 सही 9/13%। ऐसे ही 1/14 7 सही 1/7%। अब 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 दोस्तों अभी आप लोग देख चुके हैं 1/16 होता है 6.25%। और इसी को लिखते हैं 6 सही 1/4%। ऐसे ही 1/17, 1/17 दोस्तों होगा 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। और 1/18 होगा 1/18 होगा आपका 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। 1/18 तक हो चुका है। अब यहाँ पे देख लेंगे और 1/19, 1/19 होता है 1/19 होता है 5 सही 5/19%। और 1/20 तो आप लोगों को सबको पता होगा कितना होता है 5%। और 1/21 ये 1/21 होता है 4 सही 16/21%। ऐसे ही 1/22 ये होता है 4 सही 6/11%। और 1/23 4 सही 8/23%। 4 सही 8/23%। और ऐसे ही 1/24 4 सही 1/6%। और 1/25 दोस्तों आप सभी को पता होगा ये होता है 4%। तो ये वो वैल्यू हैं जो आपको याद करनी है, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। और कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे हम लोग इन इन सभी के माध्यम से क्वेश्चन को जल्दी हल करेंगे। दोस्तों अभी सब बताना है आपको, तो दोस्तों आप लोग ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये सभी परसेंटेज वैल्यू नोट कर लें। और इनसे भी परसेंटेज वैल्यू भी बनेंगी। वो कैसे बनेगी वो आपको बता ही चुके हम। जैसे दोस्तों आप लोग परसेंटेज से भिन्न बनाना सीख चुके होंगे, भिन्न से परसेंटेज बनाना सीख चुके होंगे, और जो भी याद करने के लिए हमने दिया है वो भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब दोस्तों हम सीखेंगे कि भिन्नों को जोड़ना कैसे है और घटाना कैसे है। जैसे कोई भिन्न सही बटे में लिखी है तो उसको अगर डायरेक्ट कोई अंक लिखा है उससे जोड़ना कैसे है और घटाना कैसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है 15 प्लस 4 सही 2/5%। परसेंट नहीं, 15 प्लस 4 सही 2/5, ये दोनों भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे इसको जोड़ने का तरीका कि 15 प्लस 5 चौको 20 2 22/5। यहाँ एक एलसीएम लिया 5, एक 5 15 पना 75 और कट गया 5 से 5 कुछ नहीं तो 1 75 77 7 और 9 97/5। ठीक है दोस्तों, और इसको जब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 पना 95, 19 सही 2/5। ठीक है, आप लोगों को ये तरीका पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये बहुत ही पुराना तरीका हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग अब जो सीखेंगे, कैसे सीखेंगे इसको भिन्न, इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है कि दोस्तों जो संख्या दी गई है उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 15 प्लस 4 सही 2/5 है, तो दोस्तों 15 प्लस 4, अब 4 सही 2/5 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2/5। ये 4 अलग है, ये प्लस 2/5 अलग है। कैसे दोस्तों, यहाँ समझो एक बात, 4 सही 2/5 को अगर 4 प्लस 2/5 लिखो तो क्या कोई फर्क हो जाएगा, कोई नहीं। 5 चौको 20 2 22/5। ठीक है, और 5 चौको 20 और 2 22/5 बराबर है। तो इसका मतलब होता है
कि अगर कोई संख्या सही बटे में लिखी है तो अगर उसको प्लस अलग अलग करके प्लस कर दे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 15 प्लस 4 सही 2/3 है, तो 4 अलग और 2/5 अलग। दोस्तों अब जोड़ेंगे तो 15 4 कितने हो गए 19। अब 19 प्लस 2/5 होगा और प्लस, और अगर इंटू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको लिख देंगे 19 सही 2/5। तो ये जुड़ गया, कितनी जल्दी जुड़ गया। ऐसे ही दोस्तों आगे देखेंगे 25 लिखा है प्लस 6 सही 4/7 लिखा है। तो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 25 6 कितने हो गए 31 और 4/7 डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ देने हैं। ये भी आपको बहुत काम आएंगे, जब हम सवाल पे आएंगे तब बहुत काम आएंगे टाइप बाय टाइप। अब जैसे कहीं लिखा है 35 प्लस 14 सही 3/7, तो 35 और 14 जोड़ लो कितने हो गए 49 और 3/7 डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, ये जुड़ के इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कि कोई सही बटे वाली वैल्यू को कोई पूरी संख्या से जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। अब दोस्तों घटाना सीखेंगे कि कैसे घटाना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई संख्या दी गई है 20 और उसमें से 6 सही 4/6 घटाना है। कोई संख्या दी गई है 20, उसमें से 6 सही 4/6 घटाना है माना कि, तो हम लोग कैसे घटाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे साइन लगा है माइनस का, तो इसको घटाने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये माइनस का साइन लगा है तो माइनस से डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। नहीं तो आप करें ये 20 में से 6 गया 14 सही 4/6, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप लोग इस चीज को समझने से पहले एक चीज पहले समझिए कि जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 4/7। ठीक है, 1 माइनस 4/7। अब एक में 4/7 घटाना है तो घटाइए, 7 में से एक गया 7 एकम 7 में से 4 गए 3/7, और यहाँ पे 1 प्लस 4/7 होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि अभी आपको पता है कि प्लस हटा दो और पॉइंट लिख दो, तो ये डायरेक्ट जोड़ सकते थे। 7 एकम 7 4 11/7 हो गया ये। लेकिन यहाँ पे ये मान कम हो गया, इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे घटा के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका दोस्तों ये माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। जैसे इसको अगर लिख देंगे 20 माइनस 6, लेकिन इसको तो हम लिख रहे थे पहले 6 प्लस 4/6 लिख रहे थे, 6 अलग 4/6 अलग, तो अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 20 माइनस के 6 और माइनस के 4/6। ठीक है दोस्तों, जब माइनस माइनस दो बार हो चुका, अब 20 में तो 20 में से 600 माइनस कर सकते हैं, 20 में से 6 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 14। अब 14 में से 4/6 और माइनस करना है, तब आप तो डायरेक्ट कर नहीं सकते। लेकिन दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं कि अगर एक में से कोई संख्या माइनस की जाए तो इन दोनों को अंतर ऊपर आ जाता और नीचे जो बड़ी संख्या वो नीचे आ जाती। अब जैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 14 को 13 प्लस 1 माइनस 4/6, 13 प्लस 1 माइनस 4/6। अब 13 प्लस 1 14 हो गया और माइनस 4/6, तो 14 ये जो लिखा है तो इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया। अब एक में से 4/6 घटा सकते, कैसे, 6 एकम 6, 6 में से 4 गए बचे कितने 2 और बटे 6, तो 13 प्लस 6 में से 6 एकम 6 में से 4 गए 2/6, तो इसको लिख सकते हैं 13 सही 2/6, इसको लिख सकते हैं। इसको जब घटाएंगे तो 13 सही 2/6। अब दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे, तो इतनी बड़ी प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं शॉर्ट में कैसे घटाया जा सकता है डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे दिया गया 18 में से 7 सही 3/4 घटाना है, तो दोस्तों 18 में से 7 घटाने की जगह 18 में से 7 घटाएंगे, 18 में से 7 जाएगा तो बचेगा 11, और एक जो अभी घटाया था नीचे वो यहीं पे घटा देंगे, तो 18 में से डायरेक्ट 8 घटाएंगे। यहाँ पे 7 लिखा है तो डायरेक्ट 8 घटाएंगे, 18 में से 8 चलेगी बचे 10, और इसमें इसमें अंतर कितने का है 1 का, और बटे नीचे कितना है 4, ये डायरेक्ट घट के आ गया। ऐसे ही अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 25 माइनस 11 सही 4/7 दिया गया है, तो 25 में से डायरेक्ट 11 ना घटा के डायरेक्ट 12 घटा लेंगे। 25 में से डायरेक्ट अगर 12 घटाएंगे तो 25 में से 12 गए तो बचेगा 13,
और इन दोनों का अंतर 3/7। लो घट गया आराम से, क्योंकि दोस्तों 25 में से देखो 11 तो घट जाएगा, लेकिन 25 में से ये घटेगा, तो 25 में से 11 घट गया, आ गया है 14। अब 14 में से ये भी तो घटेगा, तो जो एक में से घटा है तो वो 13 हो गया, और 3/7, तो डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं। अगला देख लेते हैं इसी प्रकार। 35 है, 35 में से 14 सही 5/13 घटाना है, तो 35 में से डायरेक्ट 15 घटाएंगे, 35 में से 15 गए 20 बचे, और इन दोनों का अंतर 8 और बटे नीचे 13, तो यहाँ पे आंसर आ गया 20 सही 8/13, यहाँ पे आ गया 13 सही 3/7, यहाँ पे 10 सही 1/4। तो दोस्तों उम्मीद है अब आप लोग जोड़ना भी और घटाना भी सीख चुके होंगे। तो आइए अब आप लोगों को थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी और बताते हैं, फिर चलते हैं डायरेक्ट सवालों के टाइप पर। जैसे यहाँ पे दिया गया है 25%, तो 25% की आप लोगों को भिन्न पता होगी 1/4 होती है। तो जैसे कहा जाए कि कोई धनराशि 25% बढ़ा दी जाती है, तो दोस्तों इस भिन्न से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। ये भिन्न, इस भिन्न का मतलब होता है कि 4 है वास्तविक, 4 है वास्तविक संख्या, ठीक है, और ये एक है जो इसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी जो कुछ भी हुआ है, ये उसका निचोड़ है। जैसे एक दिया, अब जैसे आपसे कहा जाए कि किसी भी कोई धनराशि 25% बढ़ जाती है, तो 25% बढ़ जाती है मतलब 25% बढ़ जाती है, तो 100 पे 25, तो 1/4 होगी, तो 4 पे कितनी, 4 पे 1 बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट समझ लेंगे कि 4 पे 1 बढ़ जाती है, तो वास्तविक कितनी थी, 4 थी, और 1 बढ़ गई है, प्लस लगा देंगे, तो 4 और 1 कितनी हो जाएगी, 5। तो पहले थी 4 तो बाद में हो गई 5। तो वास्तविक हमेशा नीचे वाली रहती है, और जो भी प्लस या माइनस होता है वो ऊपर से होता है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई धनराशि 25% घट जाती है, तो पहले अगर वो पहले से बाद में कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो 25% से 25% की भिन्न होती है 1/4, और घट जाती है, तो वास्तविक कितनी थी, 4 थी पहले, तो अब कितनी हो गई, 4 से 1 कम हो गई, तो अब कितनी हो गई, 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम लोग सवालों को क्रैक करेंगे। दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। 25% अगर घट जाती है तो 4 यहाँ पे लिखना है, 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो 25% घट के कितनी हो गई, 3। अगर 100 में से 25 घटती तो 75 बचती, वैसे ही यहाँ पे 4 पर कितनी घटी है, 1, तो 3 आ गए, ठीक है दोस्तों। अब चल रहे हैं सवाल के टाइप पर, टाइप के हिसाब से हम लोग सवाल समझेंगे, ठीक दोस्तों। हमारा पहला टाइप है कि जैसे अगर परसेंटेज वैल्यू बड़ी है तो उनको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत यूज में आते हैं हमारे सवालों में, तो इनको पहले देख लेंगे हम, ठीक है। जैसे 157 से 1/7% की भिन्न बनानी है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसा हमको सही लगे वैसा आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। जैसा कि इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे है 100% प्लस 50% प्लस 7 सही 1/7%। अब दोस्तों 100% आपको पहले ही पता है कितना होता है, 1। 50% होता है 1/2, और 7 सही 1/7% कितना होता है, आप लोग कर चुके हैं, ये होता है 1/14%, 1/14, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 7 49 और 1 50/7, और 50/7 परसेंटेज आ जाएगा नीचे 50/700, तो 50 से काट देंगे तब भी आ जाएगा 1/14। तो ये हो गई इसकी भिन्न। तो इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1 सही 1/2, तो ये हो गया 2 एकम 2 3/2 प्लस 1/14। तो दोस्तों अगर इसको भी 14 बना ले तो आराम से कट जाएगा, तो इसको 14 बनाने के लिए यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7 या 21 और 1 22, और नीचे 14 था तो कोई दिक्कत नहीं, 22/14, तो इसको काट देंगे, ये हो गई 11/7 की वैल्यू। तो 11/7 कितना होता है, 157 से 1/7। तो ऐसे हम लोग निकाल भी सकते हैं भिन्न की वैल्यू, ठीक है। भिन्न निकाल, ये परसेंटेज की वैल्यू निकाल ली है भिन्न में। अब जैसे ये दे दिया गया है, बहुत बड़ा लग रहा है, 509 से 1/11%, तो इसको भी ऐसे ही हल कर लेंगे। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि यह है 500% प्लस 9 सही 1/11%, ठीक है। अब दोस्तों 500% तो आपको पता ही है कि ये होता है 5, जब 100% हमारा 1 होता है तो 500% होगा 5, और 9 सही 1/11% वैल्यू होती है
अभी आप लोग पढ़ चुके हैं 1/11 की, और अभी आप लोग पढ़ चुके हैं अगर इनको जोड़ना है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 5 से 1/11। तो 11 25 55 और 1 56/11। तो ये वैल्यू थी 56/11 की। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी आप लोग करने की कोशिश करिए। दोस्तों शुरू करते हैं सवालों को। तो हमारा पहला सवाल है, यदि ए का 60% बराबर बी का 40% है तो बी ए का कितने परसेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग परसेंटेज सीख चुके हैं कि कैसे हम लोगों को करना है, तो इस सवाल में अप्लाई करेंगे। सवालों के माध्यम से समझते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो सवाल है, यदि ए का 60% बी के 40% के बराबर है, तो दोस्तों हम लोग कर चुके हैं ए का 60% बराबर बी का 40%। तो 60% अभी हम लोग कर चुके हैं, 60% होता है 3/5 और 40% 2/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ 5 से 5 कट गया। अब ये हो गया 3a बराबर 2b। अब दोस्तों अनुपात समानुपात में आप लोग सीखेंगे कि ये कैसे वैल्यू हो जाती है। ए के जो सामने होगा वो ए की वैल्यू होगी और बी के जो सामने होगा वो बी की वैल्यू। ए के सामने क्या है 2, तो ए की वैल्यू हो गई 2, और बी के सामने क्या है 3, तो बी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो ए अनुपात बी यहां से निकल आएगा। ए की वैल्यू है 2 और बी की हो गई है 3, तो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3। अब यहां से निकल के आ रहा है कि बी ए का कितने परसेंट है, तो बी 3 है, ए कितना है 2, बी ए का कितने परसेंट है, तो दोस्तों 50, 5 3 15, बी ए का है 150%। ये इसका राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 20% कम है और y तीसरी संख्या z से 10% अधिक है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर ज्ञात करो। दोस्तों इसको करेंगे सवाल को, पहले अनुपात में लिख लेंगे x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, अब कहा गया है 20% कम है, तो 20% की भिन्न होती है 1/5। यदि संख्या 5 है तो 5 से 1 कम है, तो क्या कौन कम है, यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 20% कम है, मतलब y से ये 20% कम है। अगर y पूरा है, वास्तविक संख्या यही होती है, y 5 है तो x 20% कम है, तो x हो गई 5 से 1 गया 4। ठीक है, अब कहा गया है y z से 10% अधिक है। y z से कितनी अधिक है 10%। 10% की भिन्न क्या होती है 1/10। तो y अधिक है तो 10 से कितनी अधिक है 1, तो y हो गई 11 और z हो गई 10। देखो y z से 10% अधिक भी हो गई है और यहाँ पे x y से 20% कम भी हो गई। अब यही अनुपात पूछा गया, तो इस अनुपात को लगाएंगे ऐसे ऐसे करके अनुपात को हम लोग हल कर लेंगे। 11 चौको 44, 11 पचे 55 और 5 ढाई 50। तो ये हो गया अनुपात हमारा 44 अनुपात 55 अनुपात 50। ये x y और z का अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, यदि रोहन का वेतन गीता से 25% अधिक है तो गीता का वेतन रोहन से कितने परसेंट कम है। दोस्तों यदि रोहन, यहाँ पे है रोहन और गीता, यदि रोहन का वेतन गीता से 25% अधिक है तो 25% की भिन्न हो गई 1/4। तो 25% अधिक है किसका, रोहन का वेतन। रोहन का वेतन अधिक है 25%, तो अगर गीता का 4 है तो रोहन का 25% मतलब 4 + 1 5 है। समझ गए दोस्तों, 25% अधिक है तो जोड़ देंगे इसमें। तो अगर गीता का 4 है तो रोहन का वेतन 5 है अनुपात में, तो गीता का वेतन रोहन से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पे देखेंगे गीता का वेतन रोहन से कितने परसेंट कम है, 1 कम है, और रोहन से, तो रोहन आ गए 5, 5 मल्टीप्लाई 100%, तो 5 से इसको काट देंगे 20%। यहाँ पे वैल्यू आ गई 20% कम है किसका, गीता का, रोहन से 20% कम है। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज कैसे प्रयोग करेंगे, इन दो सवालों के माध्यम से समझते हैं। 810 का 11 से 1/9%, तो 810 मल्टीप्लाई 11 से 1/9 क्या होता है 1/9 होता है, प्लस 800 मल्टीप्लाई 37.5 आप लोग पढ़ चुके हैं, या 12.5 का 3 गुना है, तो 12.5 होता है 1/8, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3/8। यहां से काट देंगे 9 9 81, ये 90 आ गया, ये
100 बार कटा, 100 तिया 300, यहाँ से आ गया 90, 90 एकम 90 और यहाँ से आ गया 100 तिया 300, तो इसकी वैल्यू हो गई 390, बिल्कुल आसानी से। तो अगला सवाल है 116 सही 2/3 का 600% प्लस 133 सही 1/3 का 333%। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ तो 600% निकालना है, इसका इतना परसेंट, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए चाहे A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इसको कैसे समझेंगे, चाहे 10 का 50% निकालो, चाहे 10 का 50% निकालो या 50 का 10% निकालो, आंसर वही आएगा। 10 का 50% 5 होता है और 50 का 10% भी 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 116 सही 2/3 का 600% निकालो या 600 का 116 सही 2/3%। तो 116 सही 2/3% पर लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, अब 16 सही 2/3% होता है हमारा 1/6। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6 और 100% होता है 1, तो ये वैल्यू है 6 एकम 6 और 1 7/6, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 7/6। और इसका 600 का इतना निकालना था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, तो यहाँ 100 और 7 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ गया, प्लस 133 सही 1/3, ये परसेंट यहाँ कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, 133 सही 1/3% लिख सकते हैं, 100% प्लस 33 सही 1/3%, ठीक है। या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो ये हो गया 1, ये होता है 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3, तो इसकी वैल्यू आ गई इतने परसेंट की 3 एकम 3 4/3, तो 333 4/3 मल्टीप्लाई 333, ये 111 बार चला गया, इसका जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 444, यहाँ आया था 700, 7 4 700 और 444, इनको जोड़ के आंसर आ जाएगा 7 4 1144, जो कि है बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों, ये थे अंतिम सवाल आज की वीडियो के। तो वीडियो में बेसिक बताने की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो दोस्तों वीडियो पूरी देख लें आराम से, और वीडियो पोस्ट करके अपने सवालों की प्रैक्टिस भी करते रहें बीच बीच में, अगर आपको कोई सवाल आता है अपने हिसाब से। और दोस्तों, अगली वीडियो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, पार्ट 2 होगा, जो ये था परसेंटेज का पार्ट 1। तो इन्हीं 2-4 पार्टों के तहत आपकी वीडियो परसेंटेज पूरी खत्म हो जाएगी, तो अब डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चनों पर, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें, जो भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।